वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, उनके पास ऐसे 2 रूल हैं जो उन्हें कामयाब बनाती हैं। रूल नंबर 1, कभी भी पैसा मत गंवाएं। रूल नंबर 2, कभी भी रूल नंबर 1 को मत भूलें। सवाल ये उठता है कि हम कैसे अपने खर्चों को कंट्रोल करें, क्योंकि हम तो उतना ही खर्च करते हैं जितनी हमारी ज़रूरत होती है, और कभी कभी तो हम अपनी ज़रूरत की भी चीज़ें नहीं ले पाते, क्योंकि हमें स्कूल कॉलेज में ये तो सिखाया गया कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी कंपनी में जॉब करो, पैसे कमाओ, लेकिन उसके बाद उन पैसों को ऐसे कैसे मैनेज करना है कि सारे काम परफेक्ट हो जाएं और कुछ पैसा हमारे पास भी बच जाए। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सैलरी या नेटवर्थ 10,000 है या कई लाख, फिर चाहे आप किसी भी उम्र में हो, 20 साल, 50 साल या कोई भी उम्र हो। ये चीज आपको कुछ बिजनेस क्लास आपसे लाखों रुपए लेकर भी नहीं सिखाती, तो शुरू करते हैं। ये रूल आपको फ्यूचर में अमीर और कामयाब भी बनाएगी और आपके पास समय और पैसों की बचत भी करना सिखाएगी। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। अगर हम मान लेते हैं कि आप 10,000 रुपए महीने कमा रहे हैं, आप अपने हिसाब से आप जो मंथ में कमाते हैं उस हिसाब से गुणा भाग कर लीजिए। आप चाहे 10,000, 20,000, 1 लाख चाहे जितना कमाते हो, और नहीं कमाते तो आप इस फॉर्मूले को पहली सैलरी से शुरू कर लीजिएगा। ये आपको और ज्यादा जल्दी अमीर और कामयाब कर देगी। नंबर 1, NEC स्पेंडिंग। हर महीने कितने सारे बिल पे करने होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउस बिल, क्रेडिट कार्ड बिल, घर में आने वाली मंथली किराना का बिल, हेल्थ इंश्योरेंस और बहुत से जितने भी खर्च हैं, उन्हें अपनी सैलरी के 55% पर ही रोकना है। हम मान के चल रहे हैं कि हमारी सैलरी 10,000 है, जिसमें इन सब में खर्च होने के बाद मेरे पास 4,500 रुपए ही बचे हो सकता है शुरुआत में कुछ दिन आपको बहुत प्रॉब्लम हो कि इतने कम पैसों में कैसे खर्च चलेगा। इसके लिए आपको थोड़ी तो प्रॉब्लम सहन करनी पड़ेगी। आप 1 महीने में 2 बार मूवी देखने से अच्छा 2 महीने में 1 बार मूवी देख सकते हो। मंथ में कई बार बाहर खाने से अच्छा है 1 बार ही बाहर का खाना खा सकते हो। दोस्तों और पार्टी में कम खर्च करके भी काम चला सकते हैं। कैसे भी करिए, आपको बस एक बार 55% में ही अपना खर्च चलाना है। और जो यंग लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके ऊपर अभी इतनी जिम्मेदारी नहीं आई है, आप ये ना सोचिए कि 55% में अपने पार्टनर पर उड़ा देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आप 55% से कम में अपना काम चला लेंगे, आप और ज्यादा जल्दी अमीर और कामयाब हो पाएंगे। फिर आप इसे घटाकर 20-30% पर ले आइए और बचे हुए पैसों को आगे जहां बताऊंगा वहां स्पेंड करना है। फिर आते हैं रूल नंबर 2 पर, जो कि है FFA रूल। इस रूल को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। अगर आपको लगता है कि आपको जिंदगी भर ऐसे ही काम नहीं करना है, एक टाइम बाद आपको फ्री होना है, दुनिया देखना है, घूमना है, अपनी व्यापार की गद्दी किसी और को देने के बाद मेरे पास भी कुछ बचे, मुझे म्यूजिक सीखना है, तब आपको इसके लिए अपने मंथली इनकम से 10% अलग करने होंगे। जब आप इसमें अपना 45% में से 10% डाल देंगे, आपके पास बचेंगे 35%। शुरुआत में हमें 10,000 रुपए मिले थे, तो अब मेरे पास बचे 3,500 रुपए। फिर बढ़ेंगे रूल नंबर 3 की तरफ, जो कि है LTS। इसे लॉन्ग टर्म सेविंग भी कहते हैं। ये वो खर्च है जो अचानक नहीं आते। मान लो आपका बेटा अभी 1 साल का हुआ है, तो आपको पता है कि 18-19 साल की उम्र में हायर एजुकेशन का खर्चा, 28-29 साल में उसकी शादी का खर्चा, अगर आप किराए के घर पे रहते हैं तो घर बनवाने का खर्चा, और आपको फ्यूचर में कार लेनी है तो उसका खर्च। इन सब चीजों के लिए हम 10% और खर्च कर देते हैं। 3,500 में से 1,000 और गए तो बचा 2,500 रुपए। अब तो सारे खर्च हो गए, अब भी बचे 25%। आप कहाँ खर्च करना है? तो इसके लिए रूल नंबर 4, द प्ले। आज इस चीज को हर कोई इग्नोर कर रहा है, कल पर डाल रहा है और बहाना देता है जब पैसा आएगा तब करेंगे। लेकिन कभी ये सोचा है आप कब तक जियोगे? जब आपके पास टाइम हो तब तक आप ही ना हो। कोविड के बाद हम लोग देख रहे हैं कि यंग लोग भी कितनी जल्दी चले जा रहे हैं, इसलिए हर महीने 10% इस पर खर्च करो। अगर आप 90 साल की उम्र में खेलने गए तो क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। ये 10% आपके हैं, आप इसके लिए अपने लिए कुछ भी खरीदो, कुछ एंजॉय के लिए खर्च करो, लेकिन इस खर्च को करने में कोई कंजूसी नहीं करना। आप बचे 2,500 में से 1,000 और चला गया और अब बचे हैं 1,500। अब इनका क्या करना? तो चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ, जो कहता है एजुकेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। इसमें KG के लड़के से लेकर 90 साल के ओल्ड मैन तक सबको खर्च करना चाहिए। ये आपकी तरक्की में मदद करेगी, आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी, और तो और आपको लोगों से ज़्यादा कनेक्शन बनाने में मदद करेगी, आपके प्रमोशन में आपकी हेल्प करेगी, पैसों से पैसा बनाना सिखाएगी, जिसकी वजह से आप रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 में आपको उससे ज़्यादा पैसा डालने को मिलेगा, जिससे आप और जल्दी कामयाब होंगे। इसलिए इसमें आपको फिर 10% खर्च करना है, जिससे आपके बचे 5% यानी 500 रुपये। नेक्स्ट रूल कहता है गिव। जब आप दूसरों को देने के लिए जेब खोलते हैं, तब ऊपर वाला आपको देने के लिए अपना दिल खोलता है।
आप कितना भी कमा रहे हो, कितना भी आप पा रहे हो, लेकिन जो सुकून देने में आता है वो कहीं नहीं मिलता। इसलिए 5% किसी जरूरतमंद को दे दो जो आपको याद भी करेगा, और उसकी दुआ आपको और ज्यादा कामयाब होने में मदद भी करती है। अगर आप इस तरह पैसों को मैनेज करेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 2 से 3 साल बाद आप अपनी लाइफ में आज के मुकाबले बहुत आगे होंगे। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू करने लगेंगे, और तो और आप अपनी फैमिली मेंबर और अपने पार्टनर के साथ खुश होकर टाइम स्पेंड भी करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करके अपनी फैमिली ग्रुप और अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ हर उस इंसान के पास शेयर करिए जिसे इसे सच में ज़रूरत है। और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए इस चैनल पर बहुत कुछ है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।